औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम कंपनीज़ एक्ट के सेक्शन 177 के साथ क्या कहते हैं हाज़िर हैं। और इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, जिन लोगों ने क्या कहते हैं हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन पे प्रोसेस करें। बेसिकली 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 ही कहता है कि अगर कोई आदमी, कोई शख्स, कोई पर्सन अगर क्या कहते हैं बैंकक्रप्ट डिक्लेयर हो जाए या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तो वो जो है डायरेक्टर कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा नहीं संभाल सकता। और अगर वो एग्जिस्टिंग अगर क्या कहते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव है या डायरेक्टर है, तो उसको फौरी तौर पर उसकी पोजीशन वेकेट हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल के कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर क्या कहते हैं प्रूव हो जाए या कोई इस तरह का सेटलमेंट हो जाती है। और फिर कोर्ट क्या कहते हैं उसको कहती है कि जी अब ये बंदा जो इंसॉल्वेंट नहीं रहा, वो जिस बुनियाद के ऊपर हो, चाहे क्या कहते हैं बैंक से कोई सेटलमेंट हो जाए या क्या कहते हैं जो अमाउंट ड्यू है उसको उसने पे कर दिया है या कोई और रीज़न हो, अगर बैंक कोर्ट अगर क्या कहते हैं डिक्लेयर कर देती है कि इंसॉल्वेंट नहीं है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं हो सकता है और डायरेक्टर हो सकता है। अदरवाइज़ ना वो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल सकता है और ना डायरेक्टर का ओहदा संभाल सकता है। और अगर क्या कहते हैं कोई बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए और उसके बावजूद भी क्या कहते हैं उसने जो है वो अगर डायरेक्टर का ओहदा अपने पास रखा हुआ है या चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा रखा हुआ है या कंपनी ने कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं की कि उनको डायरेक्टरशिप से और चीफ एग्जीक्यूटिव से नहीं हटाया, तो जो कंपनी है वो जो है अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा पर्सन हो जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो और क्या कहते हैं उसने जो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के हैसियत से एक्ट कर रहा हो, डायरेक्टर के एक्ट से एक्ट कर रहा हो, तो वो जो है लाइबिल होगा कि वो जो है फ़ाइन भी पे करे अगर कमीशन कहेगी, और फाइन या इम्प्रिजनमेंट भी हो। तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 177 ये कहता है कि जी जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स होगी और जो फ़ाइन है वो नॉट एक्सीडिंग 100,000 रुपीज़ होगा, या दोनों भी हो सकती है, यानी 2 साल की कैद भी हो सकती है उसको और उसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना, या क्या कहते हैं सिर्फ कैद हो या सिर्फ जुर्माना हो या दोनों हो। डिपेंड करता है सीवियरिटी के ऊपर कि हो सकता है कि जी क्या कहते हैं एक डायरेक्टर है और वो इंसॉल्वेंट हुआ और इंसॉल्वेंट होने के बाद वो क्या कहते हैं 1 आध दिन रहता है और बाद में क्या कहते हैं हटता है, तो सीवियरिटी कम हो गई तो हो सकता है कि सिर्फ पेनल्टी क्या कहते हैं लगेगी। लेकिन अगर डायरेक्टर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो कंटिन्यू क्या कहते हैं रहता है, तो क्या कहते हैं उसकी वो जो है फिर कमीशन उसको फाइल करेगी सूट इसके खिलाफ कोर्ट में, और कोर्ट ऑफ लॉ उसको पनिश कर सकती है फॉर 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ हो जाए तो जाहिर है कि फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर या कंपनी के ऊपर, वो सेपरेट क्या कहते हैं लॉ के तहत क्या कहते हैं जो भी सेक्शंस क्या कहते हैं उसके ऊपर अप्लाई होंगे, उसके तहत प्रोसीडिंग क्या कहते होगी। सेक्शन 177 के तहत जो है सिर्फ ये है कि अगर कोई बंदा, कोई पर्सन ऐसा हो जो कि इंसॉल्वेंट हो गया हो और क्या कहते हैं आप स्टिल अनडिस्चार्ज हो, उसका चार्ज जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ है और वो क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट है और उसने कंपनी में डायरेक्टर्स की या चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन क्या कहते हैं कहाँ ऑब्टेन की भी है या रखी भी है अपने पास, तो वो क्या कहते हैं 2 साल की इसको कैद होगी और 1 लाख रुपये इसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा या बोध। तो उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस चलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।